आज मैं एक बात बता दूं, ठीक है? मैंने आयुष ने आके इधर बातें की थी, आप लोगों ने उसको गलत वे में लिया, ठीक है? आयुष और उसकी मम्मी का मैटर था। अभी तक क्लिप रखी हुई है, ठीक है? मैं अगर गलत होती मैं वो क्लिप हटा लेती। मैंने पूरे नेपाल को नहीं कहा था, मैंने पूरे नेपाल को नहीं कहा था। मैंने इस जैसी औरतें जो थी ना, ये जो बूढ़े कलेक्शन वाली हैं, ऐसे लोगों को कहा था। मैंने पूरे नेपाल को कभी भी इस बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोला। अभी भी वो लगी हुई है क्लिप, जाओ जाकर देखो आप। मैंने कहा बोला हो कि पूरा नेपाल, नो, मैंने नहीं बोला। मुझे कोई ऐसी वीडियो निकाल के दे दो जिसमें मैंने कभी बोला हो। जमाली सर्च करो, हमारा काम है वहां पे, कारोबार है वहां पे। मंथली मेरे डैड जाते हैं। मेरे डैड अभी तक क्यों नहीं नेपाल आए? काम करते हैं हम प्रॉपर। तुम्हारा तो बहुत पुराना है मुझसे, मुझे लगता है तुम्हें भाव नहीं दिया ना मैंने कभी। तुम लोगी, मैं तो चंदा का ही, मैंने चंदा का सब देखा है, चांदनी का, मैंने तो चांदनी का सब देखा है। चांदनी के लिए तो मैं ये बताओ भी सब कुछ इधर। हाँ बताओ, ये जो ग्रुप में बातें होती हैं, जो 4 लोग हैं, बताओ भी सारी चीजें। मैं तो चांदनी के लिए अपनी नस काट लूंगी। नेक्स्ट टाइम मेरे बाबा के बारे में कुछ मत बोलना। ऐसा घुस के फटूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगी, ठीक है? और अपने वो उससे ना हटा के बूढ़ा कलेक्शन भी नहीं हो तुम, तुम्हारा है फादर कलेक्शन। समझ में आई है? अब रोना मत, मुझे बोल दिया। अब रोना मत। हाँ, पीछे पड़ी हुई है बुड्ढी गंजी चुड़ैल, इतने फुला फुला की। गर्ल, आपकी जो है ना एज हो गई है, तो आपकी जो है ना दिमाग पे चढ़ गई है चर्बी। अपना काम करो, नथने फुला फुला के। क्या स्ट्रगल? अगर आज को आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, वो आपका कर्तव्य है। शुद्ध हिंदी में बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि उर्दू नहीं आती समझ में। मेरी स्ट्रगल, हमने बोला आपको छोड़ दो अपने शौहर को, तो आप उसके बिना कर रही हो तो करो ना। मेरी स्ट्रगल जो कर रही हो तुम, वो हर माँ बाप करता है। कल को मेरे माँ बाप भी आ जाएंगे बोलने के लिए, मैंने ये किया वो किया लीजे के लिए रे, मैं तो फोन छीन लूंगी उनका। हर कोई करता है अपने बच्चों के लिए। इधर मेरे जितने दाई दीदी से बैठे हुए हैं, सब कर रहे हैं। मेरी स्ट्रगल, मुझसे लोग पूछते हैं कि तुमने कैसे अपने ये किया वो किया। नहीं, मेरी बेटी नहीं पूछती बेटा आप मेरे हस्बैंड के बारे। तुम्हें खुद पता है अपने हस्बैंड के बारे में? एक बंदे से तो तुम्हारा गुजारा है नहीं। कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में तो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में। मुंह मत खुलवाओ मेरा। फिर गाइस पता है, मैं जो है ना दूसरों के बारे में बोल के आईडीज प्राइवेट कर देती हूँ, कमेंट ऑफ कर देती हूँ। जो मेरे मतलब के कमेंट नहीं होते उनको मैं जो है डिलीट कर देती हूँ। जो मुझे अच्छा, मतलब जो मुझे सही बता रहे होते मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। और अगर कोई मुझे अप्रोच करता है मेल के थ्रू, तो मैं उनको बोलती हूँ एलिज़ा डिजर्व दिस एंड शी डिजर्व्स मोर। आई हैव अ रिकॉर्ड, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। गाइस, मैं इतनी बड़ी डरपोक हूं कि मैं फेस टू फेस आकर बात नहीं कर सकती। मैं बस ऐसे नाक ऐसे करके बस दूसरों के बारे में बातें कर सकती हूँ। नेपाल में हो ना तुम? नेपाल में हो ना? कभी दुबई आई हो? कभी दुबई आई हो? गूदे में दम होना चाहिए। आई भी होगी तो क्या हुआ? यहाँ पे रह के बताओ। दम, जी में दम होना चाहिए। क्या बोला था? पाकिस्तान का 1 पैसा और नेपाल का। क्यों भाई, तुम क्यों कंपैरिजन कर रही हो? हाँ,
मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान में रहती हूँ मैं। फिर इधर ईडी का भागे हुए ही हो ना। हम तो नहीं भागे हुए, पाकिस्तान में तो मेरा काम है, मेरे अम्मा अब्बा का भी है, हम जाते हैं, मंथली रहते हैं उधर। क्यों आग लग रही है, क्यों आग लग रही है बताओ ना। तुम मुझे आज बता दो तुम्हें आग किस बात की, मैं तुम्हारी आग निकालना चाहती हूँ। बस बताओ आंटी, तुम्हारे अंदर आग किस चीज की है, मैं वो आग निकालती हूँ तुम्हारे अंदर से। मैं निकालना चाहती हूँ वो आग, बताओ ना। मेरा अब्बू पसंद है तुमको? हाँ, मेरी अम्मी जो ना घुस के फट जाएंगी तुम्हारे अंदर। नहीं, अगर पसंद है तो बता दो, हम इधर करवा देंगे मीटिंग। या फिर आयुष पसंद है? हाँ, तभी चांदनी 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 करती रहती हो। हाँ, चांदनी 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 चांदनी। आयुष पसंद है? नॉट योर, आयुष की टाइप की नहीं हो आप। अब जितनी नंगी होके आप जिम की वीडियोस लगा लें, आप जितने शॉर्ट वो करके लगा लें, सॉरी, आप घिसा पिटा माल है, खत्म हो गई हैं आप, ठीक है। एक आदि जो लेकर बच्ची पाली हुई है ना, उस पे फोकस करो। मेरी नाक के बारे में बड़ी बातें हो रही थी, मेरे पैर अपाइज बोला था, मुझे अपाइज बोला था। हाँ, अपनी बेटी की जाके जो है ना सर्जरी करवाओ। कहाँ की वो भी तुमको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम अपाइज सही, हम अपाइज ही ठीक है भैया, हम अपाइज ठीक, हमारी नाक ऐसी, हमारा हम काले। तुम जाओ अपनी बेटी की जो है सर्जरी करवाओ, वो भी कहाँ की तुमको अच्छे से पता है। नहीं पता तो इधर बता दूंगी मैं, कोई मसला नहीं है। डीएनए टेस्ट करवाओ, आएगा ही नहीं वो, इससे तो मैच ही नहीं होगा। पता नहीं कहां से लेके पाली है गाइस। फिर बात आती है सुन तस्करी वाली। ये वाली बात थी जो है ना, मतलब मुझे इस बात से, मुझे ना नेपाल के मीडिया से बहुत मसला है, ठीक है। जब भी नेपाल में जाती हूँ कोई आलतू फालतू जो है ना मुझ पे बातें होती हैं फॉर नो रीजन। टैक्स दो तब भी तो सुन तस्करी बोलते हैं भाई। मतलब आप क्या चाहते हो आप लोग? हाँ, तुम अपनी माँ को जो है कभी इतना लेकर दे सकी हो जितना मेरी माँ पहन के घूमती है? हाँ, बेटी इतनी बड़ी हो गई है, डायपर तो नहीं लगाती, कभी लेकर दिया उसने तुमको कुछ? अभी भी किताबें लेके ही घुसी होगी किताबों में। जब हम उसके जितने थे ना, अपनी माँ को जो है ना चीजें बना बना कर देते थे। पर हमें ये बात सिखाने के लिए हमारा बाप मौजूद था ना। तुम्हारा शौहर तो है नहीं, है कि नहीं है? हमें तो नहीं दिखा। जितनी वो पहनती है ना, तुम्हारी वो जो दोनों कलेक्शन है ना, जो इधर और उधर, खरीद ली है आराम से। समझ में आ रही है? पर ये सारी बातें सिखाने के लिए बाप का सर पर होना जरूरी है। बाप है ना, हस्बैंड होना जरूरी है, हस्बैंड। बट आपका तो हस्बैंड ही कहाँ है? कभी आपने उनके बारे में खुल के नहीं बताया। बड़ी आपने पॉडकास्टिंग की, वुमेन इम्पावर जो भी होती है, बातें की हैं कि ये वुमन को ऐसे करना चाहिए, वुमन को वैसे करना चाहिए। मेरे टाइम पे वुमन आपकी कहाँ घुस जाती है? हाँ, आपको मेरे टाइम पे आपके अंदर की वो नहीं आती? हाँ, या आपकी चांदनी को लेके आपको मेरे अंदर कुछ वो है, मैंने आपकी चांदनी के साथ कुछ कर दिया है? हाँ, पहले तो हमें ये बात क्लियर करो कि भाई ये चांदनी कौन है, कौन है? कब लाइफ बंद करेगी तो मैं अपनी लाइफ खोलूंगी और फिर इसके बारे में बातें करूंगी। क्या बात करेगी बे तू? हाँ, क्या बात करेगी? जो तूने बात कर दी वो ऑलरेडी हो गई पुरानी। जो तूने बातें की है ना, वो मैं ऑलरेडी बहुत काफी टाइम पहले से ही सुन रही हूँ। तू इधर मेरी बात सुन ना। क्या आग है तुम्हारे अंदर मुझको लेकर, हाँ, जो बुझ नहीं रही? और कहां से बुझेगी, कैसे बुझेगी, मुझे बताओ, ताकि मैं वो आग को जो है ना तुम्हारी बुझा सकूं। और मैंने तुम्हारा कौन सा हक ऐसा मारा, या तुम्हारी कौन से कसम को मैंने फंसा लिया जो तुम्हें मुझसे इतनी आग है? जरा बताओ मुझे, किस बात की आग है?
बुड्ढी कहीं की। पहले पता लगा तुम्हारी बेटी कौन से वाले से, समझ में आ रही है? मुंह मत खुलवाओ यहाँ पर हमारा। दूसरों के बाप पे बात करती है साली, गंजी मुर्गी। ना सर पे बाल है, ना अकल है, ना कुछ, बस नथने फुला फुला के। गाइस अलीज़ा से बहुत छोटी दिखती हूँ, देखो। तुझे बस इसी चीज की आग है कि तू अलीज़ा से छोटी दिखती है। मैं भी इधर छोटे छोटे कपड़े पहन लूं तो फिर अच्छे से पता लगेगा कि कौन छोटा दिखता है। अब तेरा सब है ही छोटा छोटा, तो तू छोटी दिखेगी ना, क्योंकि तुमने मेंटेन बड़ा करके रखा हुआ है। लड़कों को लुभाना भी तो होता है ना। धंधा कैसे चलेगा तुम्हारा? धंधा भी तो करना है ना। तो तुम तो दिखोगी मुझसे छोटी। हमें तो किसी चीज की वो नहीं है भाई, हम तो खाते पीते घर से। हमें पता है कि हमारा फियांसे, उससे शादी होनी है। तो मैं काफी चीजें दिमाग पे लगती होंगी ना, कि मुझे अपने आप को मेंटेन भी करना है, लुभाना भी है, धंधा भी करना है। तुमको ब्लॉक नहीं किया हुआ मैंने। आओ इधर, बताओ जरा चांदनी कौन है? आओ आओ इधर, आओ इधर, मैं रेडी हूं बात करने के लिए। वो जो आप लोगों की एक एक्ट्रेस है ना वाली, वो भी आती है। सबके लिए बोला था मैंने, जो बाहर बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे इस तरीके से बोला था कि देखो, आप लोगों ने इतनी सारी बातें की, इतना सब कुछ बोला, आप लोग अपना कारोबार करने के लिए नेपाल को छोड़ के चले जाते हो, ठीक है? नेपाल छोड़ के चले जाते हो आप लोग नेपाल को, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नेपाल में आपको सक्सेसफुल बिजनेस करके दिखाएंगे, बिकॉज हम टैलेंटेड हैं। ऐसा नहीं बोल रही कि अब जो चले जाते हैं वो टैलेंटेड नहीं है। क्या पता ऐसे लोग नेपाल को इस लायक ही नहीं समझ रहे कि नेपाल से हम कुछ कर सकते होंगे। गाइज, जस्ट इमेजिन अ गर्ल हु इज लिविंग इन दुबई, इंडिपेंडेंट, ठीक है? शी इज स्टिल थिंकिंग दैट वे कि वो जाकर नेपाल में अपना काम करेगी और उसको करेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे करेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एक धर्म नेपाल का कितना है, या एक नेपाली रुपीस दुबई का कितना है। बस मुझे वहां पे करना है, शौहर के साथ रहना है, उसको जहां पे कंफर्टेबल है मुझे वहां पर रहना है। पूछा था मुझसे, वेयर डू यू वॉन्ट अस टू गेट सेटल्ड? आई न्यू अगर मैं दुबई बोलती 40 साल भी लग जाते ना, तो जिस तरीके से अभी हमारे अम्मा अब्बा ने हमको रखा हुआ है ना, वहां पे आने में कैसे करता एक बंदा। आयुष का घर खानदान क्या मतलब बहुत ज्यादा अमीर है? मेरा क्या इतना अमीर है? सो आई चोज नेपाल, कि वहां पे आयुष भी अपना काम अच्छे से कर पाए। नेपाल के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। आप लोगों को शायद उर्दू समझ में नहीं आती है, आप लोगों को शायद पता नहीं क्यों आप लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया के बारे में। कुछ बोला, इससे जो अभी बोल रही हो ना, उससे ज्यादा बोलूंगी। समझ में आ रही है? एक बाप की तो तुम हो नहीं, तो तुम मुझसे कभी भी फेस टू फेस आके बात करोगी नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो एक बाप का होता है ना, जो नस्ली होता है, नस्ली हमारी तरह, वो ऐसे, ठीक है, ऐसे। लेकिन तुम नहीं हो। यू विल टेल मी, अपना बाप का बता पहले, तेरा बाप कौन है? हु इज योर डैड? लाइक लिटरली वी डोंट नो। तुम्हारा अब्बा कौन है? तुम्हारी तरबियत से तो पता लग रहा है कि तुम्हारा अब्बा नहीं है। एक आदमी के साथ तो तुम टिक नहीं सकती। से मुझे एकदम धेरै हिंदी परफेक्ट हिंदी नहीं है मेरा, मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं ये वीडियो रिप्लाई करने के लिए थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि नॉलेज भी होती है ना हिंदी की। जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है? मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने तुझे रिप्लाई किया है, सुन फकिंग बेच, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अब ये वीडियो तेरे लिए डेडिकेट है। अब जितने बोला आप सुनने की भी तो कैपेसिटी रोती होगी। है रोए तेरे बाप, मैं तो कभी नहीं रोती। ऐसी बात तो मुझे यूज टू है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि तुम बहुत भौंक रही थी ना, पहले 2 महीने से डिप्रेशन में थी, फिर डिप्रेशन से अभी तक बाहर नहीं निकली। अब फिर से जा, सुन बात। पहले बात तो आ गई थी कैरेक्टर पे, सेकेंड बात आ गई थी मेरे फिगर पे, मेरे गुड लुकिंग पे, थर्ड बात आ गई थी मेरी बेटी पे, मेरे फैमिली पे, फोर्थ बात आ गई थी मेरे बिजनेस पे। चल अब शुरू करते हैं। पहले बात तो देख, तेरे से जेलस में होने के लिए तेरे पास है क्या? ना अकल है, ना शकल है, ना पैसे है, ना कोई बुद्धि विवेक जिम्मेदारी है, और कुछ भी नहीं है। जेलस उसके करते जो अपने से ऊपर होते हैं। तू तो मेरे से नीचे है।
मैंने स्वेट टू गॉड मैंने आज तक तेरी वीडियो सर्च करके नहीं देखा, भगवान कसम, पशुपति के कसम मैंने नहीं देखा, ना ही मेरे पास फेक अकाउंट है। आई एम रियल पर्सन, आई डोंट हैव फेक अकाउंट्स, ठीक है, पहले बात। सेकेंड बात, तूने बोला कि मेरे पति पे इंटरेस्ट देती है। तेरा पति मेरा बेटा का उम्र के है, कसम से, ठीक है, वो तेरा भी बेटा के ही उम्र के है। तूने फियांसे कर ली, फिर तेरा वो पति बन गया, या फिर तू उसके रखेल बन के बैठी है। आई रियली डोंट नो। हमारे यहाँ पे ना वो इंगेजमेंट करने के बाद ऐसे आके साथ में ऐसे नहीं करते, और रखेली है, वो भी रखेल इक्वल है, क्योंकि शादी नहीं हुई है ना, क्या पता, मंगनी तो तोड़ भी सकते हैं, क्या किसको पता होता है, होती है ना बाबा ना। और हाँ, तूने बोला कि मेरे अब्बू के साथ तेरा अब्बू का उठता है कि नहीं, तुझे कैसे पता चल गया तेरे अब्बू क्या उठता है? देते हैं अब्बू को, नहीं तो कैसे पता चल गया? तेरे में तो भाई बहन के ऊपर भी चलते, अब्बू के साथ भी चलता है क्या? चलता ही होगा, तो अभी तो इतनी मिर्ची लगी है ना। और तू आ गई थी मेरे कैरेक्टर के बात पे, ए धंधा करते, ओ धंधा करते। धंधे के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसे है तुझे? कहते हैं नदी के गहराई उसको पता चलते हैं जो वो नदी के अंदर छलांग मारते हैं, है ना। धंधे के बारे में तुझे इतना नॉलेज कैसे है? मेरी बेटी को क्या बोली थी, वो सर्जरी करवा ले। मेरी बेटी जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी 28 की हूँ, अभी तक मैंने कोई सर्जरी नहीं किया है। बाय गॉड, तेरी माँ ने तुझे 12 साल की उम्र से सर्जरी करके धंधे पे लगा दिया था क्या? वरना कैसे एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस हम तो कभी भी इमेजिन नहीं करते। 11-12 वर्ष के बच्चे के लिए ऐसी बात हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, तेरे खानदान, तेरी माँ, तेरे बाप, तेरे बहन, तेरे भाई यही धंधे पे होंगे, लेने देने वाला ना, तभी तुझे एक्सपीरियंस है। 13 साल की उम्र से धंधा चालू कर दिया था, किया भी होगा, तभी तो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चली गई थी। पाकिस्तान के लोग ही बोल रहे थे ना तेरे धंधे के बारे में, धंधा करवाने के लिए गए, है ना, है कि नहीं। और देख, तूने मेरे ड्रेसेस की जो बात किया, मैं नेपाल में पड़ी बड़ी हूँ, नेपाली हूँ। हमारे देश में इतना फ्रीडम है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, ठीक है। हमको इतना हक है कि हम किसी के साथ खुश ना हो तो हम डिवोर्स करके अपने लाइफ अपने तरीके से जी सकते हैं। और हाँ, हमको कोई पसंद है तो हम उसके साथ अफेयर कर सकते हैं। ऐसे नहीं है तेरे जैसे पसंद है भी नहीं तो शादी कर दिया तो मर्द 5-7 शादी करके घर पे लेके आएगा, फिर भी उसके बुरखे के अंदर रह के रो के ऐसे करके उसी के पिछवाड़े मार के बैठना पड़े ना बाबा ना। हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हम तो फ्रीडम में पले बड़े हैं और फिगर भी है, पहनती हूँ। तूने बोला कि जिम जाके दिखाती है, जिम में बहुत मैं हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ, ठीक है। कभी कभी मोटी होती हूँ, बेटी की माँ हूँ, पेट बढ़ जाता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ना ड्रेस पहनने में, बैठता पेट बाहर आता है, फिर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, फिर मैं जिम जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिम जाके लड़के पटाती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है और मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, उसके साथ झगड़ा ना करती हूँ, उसके साथ खुश हूँ। तेरे जैसे नहीं, फियांसे होने के बाद भी तेरा पति के फोटो क्यों नहीं है? क्या करेगी मेरे पति के फोटो से? अपने पति को देखना। तुझे इतना उससे सेटिस्फाई नहीं है तो ठीक है ना, मैं इनबॉक्स कर लेती, मैं भेज देती ना नंबर, आ जाता वहीं दुबई पे, मिल जाती जोड़ी। और चर्बी चढ़ी है, चर्बी तो तुझे चढ़ी है, बिना शादी के आके कर रही है। चर्बी किसको चढ़ी है, मुझे या तुझे? और बात सुन, मुझे ना तेरे पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, 1% भी नहीं। तू तो मेरे पॉडकास्ट भी देखती है, मेरे वीडियोस भी देखती है, मैं कहाँ पे जाती हूँ, क्या करती हूँ, जिम जाती हूँ, कैसे कपड़े पहनती हूँ, सब कुछ मेरे आँखें मेरे ऊपर डाल के बैठी है क्या? अब तू बता, तो सच में तू बता, मैं तेरी जलस करती हूँ कि तू मेरी जलस करती है? मुझे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं ना तेरी वीडियो देखती हूँ ना। हाँ, उस टाइम में बात हुई थी कि तूने जेंडर के लिए बात किया था, फिर इसीलिए मैं बोली थी, क्योंकि जेंडर के लिए बात करना गलत बात है ना, ठीक है। वो बात गलत था, तूने सॉरी भी बोल दिया था, टॉपिक क्लोज हो गया था, वो टॉपिक को निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं था। किसी ने बोला था कि बोल लो, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं है कि ऐसे टॉपिक पे बात करें, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और हाँ, तूने बोला कि ए विदेश जाके ये करते देख सुड्डी बहन, नेपाल के 80% लोग दूसरे देश में रह के काम करते हैं, ठीक है। कोई अपना काम करते हैं, कोई दूसरे के ऑफिस पे काम करते हैं, दूसरे कंपनी पे काम करते हैं, कोई खुद का बिजनेस करता है। मैं खुद के बिजनेस करती हूँ, 2 साल हो गए चाइना पे मैंने बिजनेस रजिस्टर किया हुआ, और नेपाल में 5 साल हो गए, ठीक है। 5 साल पहले तो टिकटॉक पे थी भी नहीं, मुझे पता नहीं, शायद मैं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो किसी के मसाज सेंटर पे काम करती थी, है ना, किसी के, तो वो थाई मसाज करती थी, ऐसा मैंने सुना है, तो ऐसा करती थी, मैंने तब बिजनेस स्टार्ट किया था। तेरा कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो हथौड़े से मार खाते इतने स्ट्रांग बनी हूँ, तुझे पता नहीं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं तेरे जैसी तो नहीं हूँ बहन, कसम से मैं तेरे जैसी तो कसम से नहीं हूँ।
खुद के मीने से खुद के दम पे यहाँ पे हूँ, है ना। तो तुझे लगता होगा ना ऐसे कंट्रोवर्सी निकाल के ऐसे ऐसे करूंगी, इसके कैरेक्टर पे मारूंगी, मैंने कैसे स्ट्रगल किया है मुझे पता है, इसलिए मुझे फील नहीं होता, ठीक है। और तुझे जितना वो दिमाग में लगता है ना मैं खतरा हूँ, मैं वो हूँ ये हूँ, 4-5 लोग को फेक अकाउंट बना के इनको वीडियो बनाने के कैसे कैसे वीडियो इधर इधर का एडिट करके जोड़ने से मेरा तो बाल का कपाल का बाल भी नहीं ओलाता है। क्यों ओलाता है? कब से आया है ऐसे वीडियो, लगे रहो वो लाइक कमेंट के लिए, कुछ भी करते रहो और माला लगा के वो रिप वाला कर ले, जिसका नाम है बदनाम होना उसका है, ठीक है। तेरे से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक तेरे और तेरे पति ने वो वीडियो नहीं डाला था। पति क्या बोलूँ, हाँ वही नहीं डाला था। जब बात माँ पे आती है ना, सारे माँ एकजुट हो गए थे। फिर उसके बाद आ गई तू जेंडर पे, जेंडर के लिए बात किया, टॉपिक क्लोज था। फिर क्यों चालू हो गए? खुद कंट्रोवर्सी तुझे चाहिए, मुझे नहीं, मैं तो साइलेंट थी। तो चालू हो गई। अब क्या करे, रोना धोना बंद हो गई, कोई नहीं देता, भीख भी नहीं आता, क्या करे, घर लोन पे है ना, और लोन भी तो करना है। नेपाल से अब भाग के चली गई। आजा नेपाल, फिर करेंगे फेस टू फेस बात, फिर साइड में खड़े होके बोलना बुड्ढी इतनी है कर लेना, मुंह धो के आना। फिर मैं भी मुंह धो के आऊँगी, मैं भी ऐसे फिल्टर उतार के मुंह धो के आएंगे, दोनों साथ में खड़ा रहेंगे। गंजी चुड़ैल बोली थी ना, हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बाल के लिए टाइम दूँ, मुझे ना शॉर्ट बाल बहुत अच्छी लगती है, शॉर्ट बाल मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, लंबी बाल मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। और हाँ, धंधा अच्छे से करना, ठीक है, धंधे अच्छे से करना। अगर तुझे धंधे के बारे में तो अब माँ ही है घर पे सिखाने के लिए, सिखाएगी तेरी माँ खुद को। और मेरे ऊपर बोलने से ना 50 बार सोच लेना, दूसरी लड़कियों की तरह तू मेरे कैरेक्टर पे बोलेगी, मैं रोते रोते कोने में पढ़ने वाले में से नहीं हूँ। क्या कर लेगी, फेक अकाउंट बना के वीडियो बना लेगी, बना ले, कौन सा बाकी रहा है, बना तो रहे हो, कर ले, जो करना है कर ले, लेकिन नेपाल आके दिखाना, फिर मैं करूँगी। दुबई पे रह के कितने दिन भूखेगी, भूख ले, फिर आजा नेपाल। फिर तो नेपाल तो मेरा देश है ना, फिर बताऊंगी तुझे कौन हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ तुझे। आजा, ओपन चैलेंज।